फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं nth टर्म। nth टर्म होता क्या है, इसको हम लोग nth टर्म कहते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एपी का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं nth टर्म से। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल टर्म समझे थे थोड़ा सा, तो जनरल टर्म से हेल्प लेके हम लोग nth टर्म को डिफाइन करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन के आता है, तो आज क्या देखना है हम लोग को, nth टर्म के बारे में जानना है। जैसे कि हम लोग जनरल टर्म अभी तक लिखते आ रहे थे, तो जनरल टर्म में क्या था, एक सीक्वेंस बनाएंगे, पहले एक ऐसा सीरीज बनाएंगे जो एपी में है। तो कैसा, पहला टर्म होता था एक एपी का, तो A1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 एंड सो ऑन। अगर हम लोग चलते जाएं तो AN। ये क्या बताता था कि ये पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, चौथा टर्म क्या है। इसी प्रकार से ये बताता है कि लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है। इसी को फाइंड करना है। ये कुछ भी हो सकता है 20वां टर्म पूछा जाए, हो सकता है 50वां पूछा जाए, हो सकता है 100वां पूछा जाए। तो कुछ भी पूछा जाए तो फॉर्मूला इसी के हिसाब से डिराइव होगा। देखते हैं कैसे। तो अब हम लोग इसका जनरल टर्म कैसे लिखे थे। पहला टर्म क्या था, जनरल जो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ए। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। पहला टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड किए, बन गया दूसरा टर्म। फिर तीसरा टर्म कैसे बनेगा, तो दूसरा टर्म में एक और कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो डी था, एक और डी आएगा तो 2d था। उसी प्रकार से यहां पे एक और डी इंक्रीज होगा तो 3d आया। इसको अगर अपन लोग थोड़ा सा आसान तरीके से लिखे, समझने योग, तो क्या कह सकते हैं, ये वाला टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 का d। क्योंकि हम लोग का ये दूसरा टर्म है, तो दूसरे टर्म के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरा टर्म माइनस कर दो 1 तो आपका आ जाएगा d। तो 2 माइनस 1 1 होगा, तो सिर्फ d रह जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा टर्म में अगर करें तो क्या होगा, 3 माइनस 1 करना है, तो 3 माइनस 1 आएगा 2, तो दैट मीन्स 2d। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हम लोग, आसान कर लिए अपना। 4 माइनस 1 का d, तो चौथा टर्म है, तो अब टर्म के हिसाब से आप बता सकते हो क्या फॉर्मूला आया। इसी प्रकार से अगर इसके बीच में पूछ लिया जाता कि 50वां टर्म, तो उसका अब क्या बनाते हैं हम लोग, a प्लस 50 माइनस 1 का d। क्योंकि यहां तक तो d ऐड करना आसान है, 50वां टर्म डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो ये फॉर्मूला पता रहेगा तो ज्यादा आसान है। इसी हिसाब से पूछ दिया जाता कि 60वां टर्म क्या है, तो यही करते हैं हम लोग नॉर्मल, a प्लस 60 माइनस 1 का d। ये हम लोग को बता देगा कि 60th टर्म कौन सा। तो ये जो फॉर्मूला बता रहा है वो बता रहा है हमको कि वो टर्म, पार्टिकुलर टर्म जो है हमारा, वो 50वां 60वां कोई भी एक पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू क्या है। तो अगर इसको हम लोग nth मान लिए, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, nth का मतलब हम लोग क्या क्यों लेते हैं कि कोई भी एक पार्टिकुलर टर्म हो जिसके बारे में पता नहीं है। अब ये 100th हो, 1000th हो, लाख हो, कुछ भी हो सकता है। तो nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n टर्म है वो, तो नॉर्मली यहां पे बस हम लोग लिख दें a प्लस n माइनस 1 का d। तो ये हम लोग को क्या बता देगा, nth टर्म बता देगा। तो nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है, nth टर्म फाइंड करने के लिए ये जो फॉर्मूला आया, ये पार्टिकुलरली ये टर्म का क्या वैल्यू होगा वो फाइंड करके देगा। ये फॉर्मूला क्या फाइंड करके दिया था, 60th टर्म का क्या वैल्यू है एक गिवन एपी में। उसी प्रकार से ये बताया था कि 50th टर्म क्या है एक गिवन एपी में, क्या है वो वैल्यू बता रहा है उसका। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, उसी प्रकार से nth टर्म का फॉर्मूला जो हम लोग निकालते हैं वो ये बताता है कि उस गिवन एपी में वो पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू क्या है। ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू क्या है। तो ये फॉर्मूला याद करो। नॉर्मली nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन के आया, इसको हम लोग tn भी लिखा हुआ बहुत सारे बुक में मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो a प्लस n माइनस 1 का d, ये हमारा
आया वैल्यू निकालने के लिए गिवन पार्टिकुलर टर्म का एक एपी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पार्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसमें ये होता है पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू, ये होता है फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर टर्म। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर टर्म इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है सीडी। ये आपका है कौन से टर्म के बारे में बात कर रहे हो, कितना नंबर का टर्म है। और ये एक चीज हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आप फाइंड करते हो वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा है, आधा थोड़ी पूछेंगे अढ़ाईवां टर्म कौन सा है, नहीं ये नहीं चलता है। रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल्स ये नहीं चलता है, एक नेचुरल नंबर का टर्म होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, 100वां, 200वां, 150, 60, ये नेचुरल नंबर से लेगा। तो n क्या है, आपका एक पार्टिकुलर टर्म है। ठीक है, जैसे वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर टर्म बोले तो ये आपका एक पार्टिकुलर टर्म है। कितना टर्म, तो अगर हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितना टर्म है, वो गिवन नंबर बोल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कितना हुआ टर्म है ये, तो उसको निकालने के लिए n फाइंड करेंगे। उस टर्म का वैल्यू कितना है उसको निकालने के लिए an फाइंड करेंगे। हो सकता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दिया जाए, हो सकता है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए दिया जाए। तो वैल्यू किस चीज का क्या कहा जाता है और कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले जानना जरूरी है, इसलिए ये चीज को हम लिख दिए सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन किस किस प्रकार से आता है। बहुत तरह का क्वेश्चन है, एक वीडियो लेक्चर में नहीं होगा, हम लोग सीरीज बनाएंगे वीडियोस का, उसमें समझेंगे एनएच टर्म के बारे में। एपी थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो इजी से शुरू करते हैं, जो बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जिसमें वैल्यू लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पता नहीं चले। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्टेटमेंट समझने में दिक्कत होगा, इसमें इसी चीज का दिक्कत होता है एपी में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एपी होता क्या है, उसमें सिंप्लीफाइड क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड 10th, 20th एंड nth टर्म। फाइंड कीजिए, एक ही क्वेश्चन में हम लोग सारा तरीके से सीख लेंगे। फाइंड हम लोग जान के लिखते हैं, हम 10th भी फाइंड करो, 20th भी फाइंड करो एंड nth भी फाइंड करो। देखेंगे एक ही क्वेश्चन में सब तरह का क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। फाइंड 10th, 20th एंड nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है वो ले लो, कोई एपी ले लेते हैं, 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये एपी है आपका। इसमें क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, 10th, 20th एंड nth टर्म ऑफ द एपी फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एपी में 10th टर्म फाइंड करना है, तो नॉर्मली हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, पता करेंगे कि 10 n की जगह 10 पुट कर रहे हैं और a प्लस n-1 का d होगा, जिसमें n 10 होगा। तो अब और क्या क्या चीज चाहिए, तो हम लोग को चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम इसलिए जान के बताएं कि आपको चाहिए क्या क्या। 10 टर्म तो दे दिया है, n का वैल्यू भी दे दिया है, तो यहां पे चाहेंगे आप लोग n पुट कर सकते हैं 10, लेकिन और क्या क्या चीज चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो अब एपी दिया हुआ है आपको, गिवन एपी में अगर आप a निकालने जाएंगे तो a क्या है आपका, तो a 1 है। cd निकालने जाएंगे तो क्या होगा, तो cd में हमेशा याद रखना है कि पहले दूसरा नंबर है, बाद में पहला आएगा। ठीक है, अगले वाले को पिछले वाले से माइनस करते हैं, तो 4 - 1 होगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका वैल्यू 3। तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। अब वैल्यू पुट करो तो a 10 आ जाएगा तुम्हारा।
तो ए कितना है 1, ये 9 इंटू डी कितना है 3, तो 10th टर्म, ये A10 मतलब क्या बता रहा है 10th टर्म बता रहा है। 10th टर्म क्या हो गया 27 + 1 दैट इज 28, 28 टर्म, 28 वैल्यू आएगा आपका कौन सा टर्म का 10 टर्म का ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, ये एपी में जो 10वां नंबर होगा वो कितना होगा 28। अब इसी एपी में हम लोग 20वां नंबर पता करते हैं। तो अब ये आसान हो गया, 20th निकालना है। तो ए तो आपको पता है, ए प्लस हम जान के लिखते हैं फॉर्मूला एक बार जरूर। तो ए आपको पता है 1, ये 19, डी पता है आपको 3, तो 1 प्लस 19 ये हो गया आपका 57, तो कितना हो जाएगा 58। तो 58 टर्म जो है आपका 58 जो आपका है वो है 20th टर्म। जो ये 20th टर्म है कहें हम लोग, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 58 आएगा। इजी है। अब एक और चीज है, यहां थोड़ा नॉर्म चीज अलग लग रहा है, nth टर्म पूछ दिया गया। अब nth टर्म क्या है, तो nth टर्म में और कुछ नहीं करना, ए एन लिखना है। हम लोग ए 10 के लिए 10 लिखे थे, 20 के लिए 20 लिखे हैं, और जहां जहां n था वहां 20 पुट कर रहे थे। अब जहां n के बारे में n ही पूछा गया है तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, n के फॉर्म में ही निकाल के चलो। तो n के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, a पता है आपको 1 प्लस n माइनस 1, डी पता है आपको 3, तो a n हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 3n माइनस 3, तो an क्या हो जाएगा, कर लेना, सॉल्व भी करना है, ऐसा ही नहीं कि छोड़ देना है। तो 3n माइनस 2 ये आपका nth टर्म आएगा। बस nth टर्म के फॉर्म में पूछा जाएगा तो n रहेगा सॉल्यूशन में। इजी है। तो अगर एक एपी दिया गया और आपसे पूछा जाए कोई पार्टिकुलर टर्म निकालो उस एपी का, तो हम लोग आराम से इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं और पार्टिकुलर टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीका था, पार्टिकुलर टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत तरीके से आता है। एक सिंपल इक्वेशन हम लोग देखे बना के और समझे इसके हिसाब से। ठीक है, दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा तरह का क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। दूसरे तरह का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक एपी दे दिया गया है, उसमें पूछा जाएगा एक टर्म देके कि ये कौन सा टर्म है गिवन एपी का। एपी दे दिया जाएगा, उस एपी का टर्म पता करना है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, एपी ले लेते हैं 3, 8, 13, ठीक है 18 एंड सो ऑन, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 248। ये पूछा जा रहा है कि ये एपी है, इस एपी में ये 248 कौन सा टर्म होगा। मतलब हमको ये लास्ट nth टर्म दे दिया, क्या दे दिया गया हमको nth टर्म, और एपी पता है। पूछा जा रहा है ये जो nth टर्म है वो कितना नंबर का टर्म। तो हम लोग नॉर्मली हम लोग देखते हैं फॉर्मूला हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का d, यानी हमको ये दे दिया है, वो जो वैल्यू है वो किसका है, ये है हमारा an, ये दे दिया है। ए निकालेंगे डी निकालेंगे, और पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म, कौन सा नंबर का टर्म है वो, तो एन निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या निकालना है, एन। तो चलिए निकालते हैं। एन पता चल गया आपको, क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू लिख लेते हैं। एन कितना है 248, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस निकालोगे क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग 5, a2 माइनस a1 करेंगे
8 माइनस 3 किए, A2 माइनस A1 करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, हमेशा क्या A2 माइनस A1, तो आ गया 5। तो अगर इतना चीज हम लोग को पता है दैट इज 248, ए पता है हमको 3, एन तो निकालना है, -1 रहने देते हैं, डी कितना आया 5। अब सॉल्व कीजिए इसको, किसके लिए, एन के लिए सॉल्व करना है, तो कैसे निकलेगा 248 इक्वल टू 3 प्लस, सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, 5n माइनस 5, तो आता है 248 इक्वल टू 5 माइनस, तो दैट मीन्स 5n माइनस 2, तो इधर चला जाएगा 2, तो 248 प्लस 2 250 इक्वल टू 5n। अब हम लोग n निकालेंगे तो डायरेक्टली लिख देते हैं इधर करके 250 अपॉन 5, 250 अपॉन 5 क्या होता है 50th टर्म हो गया। ये कौन सा नंबर का टर्म है, 50वां टर्म है। कौन सा, इस गिवन एपी का 248 जो है वो कितना नंबर का टर्म है, 50th टर्म है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, एक एपी दे दिया जाएगा, उसी में से एक कोई भी टर्म बोल दिया जाएगा कि ये कौन सा है। अब यहां तो बता दिया था कि ये एपी है और ये उसका टर्म है, अब पूछा जाएगा क्या ये टर्म है भी कि नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो n यहां पे ध्यान से देखो, n क्या रहा हमारा, नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वो टर्म है, पता चल रहा है। अगर n नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में रह जाए, तो हम लोग ये बताएंगे कि वो टर्म ही नहीं है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि टर्म है या नहीं है, इज करके भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि टर्म है भी या नहीं, ये पता करते हैं। तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, तीसरा है एक टर्म एपी का ले लेते हैं हम लोग, माइनस में चल रहे हैं हम लोग, माइनस में भी आगे पीछे की तरफ आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, -22 ये चल रहा है एपी। अब इसमें लास्ट टर्म हम लोग से पूछ दिया जाएगा, विल बी -88। ठीक है, ये 88 है कि नहीं, या 82 है कि नहीं, 88 बदल लेते हैं, नहीं 82। ठीक है भी या नहीं, और है तो कितना है। एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया जाए, इज -100 इज द टर्म of the given AP। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द AP विल बी -82, क्योंकि अब 88 था तो 88 नहीं आता इसमें 5 के प्रोसीडिंग टर्म्स, तो इसलिए हम ऐसा टर्म लिए हैं कि AP हो, क्योंकि ये बोला गया है कौन सा टर्म AP है, तो मतलब ये सीक्वेंस सीरीज दिया गया है AP का, उसमें ये पूछ दिया गया AP है कि नहीं। अब उसमें ऐड कर दिए हैं कि अब बताइए ये है कि नहीं इस एपी का टर्म, ये तो है लेकिन कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है, और ये टर्म है कि नहीं एपी का ये भी पता करना है, दोनों चीज। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, नॉर्मली यहां पे भी सब थ्योरी वही चलेगा। ये आपका लास्ट टर्म आ जाएगा, तो हम लोग ले लिए an जो कि है -82, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -7। अब CD निकालेंगे यहां पे जब हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा A2 माइनस A1 ही करेंगे, तो A2 माइनस A1 करोगे तो आप क्या आएगा -12 माइनस -7। तो ध्यान से कीजिएगा, इसमें बहुत कोई गड़बड़ करता है, तो +7 हो जाएगा, इसीलिए तब वैल्यू क्या आ जाएगा -5। ये आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा -5। अब पता कीजिए, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या है
ए एन फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, ए प्लस एन माइनस वन का डी, एन निकालना है आपको, -82 आपके पास वैल्यू है, ए का वैल्यू आपका है -7 प्लस एन -1, डी है आपका -5, -82 -7 हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, -5n प्लस 5 गिव्स यू -82 -5n -2, हम लोग इधर उधर ले जाते हैं, 5n इधर ले जाते हैं, 82 इधर लेके चल जाते हैं, 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा 82 -2, तो इसका मतलब कट जाएगा आराम से, तो ये आपका 80 हो गया, तो n क्या आ जाएगा 80/5 इक्वल टू 16। तो जो -80 है वो आपका कौन सा टर्म है, 16th टर्म है ऑफ द गिवन एपी। तो ये तो है टर्म। अब इसके आगे पूछा जा रहा है इज -100 इज द टर्म ऑफ द गिवन एपी और नॉट। ये -100 इस गिवन एपी का टर्म है या नहीं। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, इस जगह पे हम लोग एपी तो वही है, इस जगह पे खाली हम लोग माइनस क्या लिख दें, यहां पे सारा जगह पे हम लोग क्या कर दें, सिर्फ और सिर्फ -100 लिख दें, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें चेंज करने का जरूरत नहीं है, एक में तो पता चल गया, खाली लास्ट टर्म ही चेंज हो रहा है, क्योंकि एपी का वैल्यू पता है आपको, ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो यहां पे बस हम लोग -100 लिख दें, बाकी बात वही चलेगा, तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा क्या 100 -2, अब ये आ गया 98, और जनरली देखने से भी लग रहा है आपको कि n 98/5 आएगा, तो ये कटेगा नहीं, ये रेशियो में रह जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आया, हम लोग लिखेंगे नंबर and the given term is not a natural number, that means it is not the term of the given AP। तो ये AP का टर्म नहीं होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक AP दिया हुआ है, उसमें पूछ दिया गया क्या ये AP में जीरो टर्म है कि नहीं है, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा है, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा है। अगर यहां पे हम लोग बात करें तो यहां निगेटिव में चले जा रहे हैं हम लोग। कभी कभी होता है कि डिक्रीजिंग टर्म भी होता है, उसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा आ रहा है, जैसे चलते आएगा 50, 45, 40, 35, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोग टर्म्स के बारे में बता दिए, कौन सा टर्म है, क्या है, नहीं है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है जो कि मिला हुआ रहता है। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक साथ क्वेश्चंस लिखेंगे 5-10, उसके हम लोग सॉल्व करेंगे। हर वीडियो लेक्चर में 5-5 क्वेश्चन और अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एनएफ टर्म से रिलेटेड। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।